डॉक्टर हासिब एनिमल ट्रीटमेंट में आप सब दोस्तों को वेलकम कहता हूं। आज की वीडियो में आप दोस्तों को बताऊंगा स्केली फीट डिजीज़ के बारे में। अब ये कौन सी बीमारी है और ये किस वजह से होती है, यानी कि असील मुर्गों के नलियों के ऊपर जो खुश्की या फंगस आ जाती है जिसकी वजह से नलियां ख़राब हो जाती है। बाज़ परिंदों में ये चोंच के ऊपर भी आ जाती है जिसकी वजह से चोंच वगैरह भी ख़राब हो जाता है। और ये फंगस जब भी किसी भी मुर्गे या मुर्गी की लेग्स के ऊपर, तो यहाँ पे होता क्या है कि उसका लेग्स जो है वो भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, जो उसके ऊपर जो ब्रीक ब्रीक स्केल होते हैं वो गिर जाते हैं। अब ये कौन सी बीमारी है और ये किस वजह से होती है और इसका बेहतरीन इलाज क्या है। दोस्तों यहाँ पे बताऊँ, मेरा ये वाला जो बुज़ुर्ग मुर्गा है, तकरीबन इसको 8 साल हो चुके हैं। 8 साल पहले इसको इसी तरह का इशू था और जो मैंने इसका इलाज किया था, अभी 8 साल इसको हो चुके हैं कि दोबारा ये फंगस इसके पाँव पे आई ही नहीं है। तो स्केली लेग डिजीज़ या इसको स्केली फीट डिजीज़ भी कहा जाता है। ये माइट्स होते हैं और पैरासाइट होते हैं। ये बीमारी जो है एक मुर्गे से कन्वर्ट होकर दूसरे मुर्गे में भी आ जाती है। अक्सर औकात ऐसे मुर्गे के जो बच्चे होते हैं उनमें भी अमूमन आप दोस्तों को इसी तरह के इलामात मिलेंगे। तो ये मुर्गा जिस बर्तन में खाता हो या इस मुर्गे के पास जो भी कोई मुर्गा या मुर्गी हो जिसके पाँव के ऊपर जो है यानी कि नली के ऊपर स्केल बने होते हैं, तो अक्सर उनको भी ये बीमारी लग सकती है, लेकिन 20 से 30%। ये जो बीमारी है, मैंने जितने भी मुर्गे देखे हैं सबसे ज़्यादा जो देहाती माहौल में जो गाय भैंस का गोबर वगैरह होते हैं जहाँ पे फेंका जाता है, जो उसके आसपास ये मुर्गे जब भी गुजरते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ का इशू होता है। और नॉर्मली अगर घर में भी आपको मिलेंगे, और ऐसे मुर्गों के जो रेट होते हैं वो भी बिल्कुल कम हो जाते हैं और ऐसे मुर्गों से लोग काफ़ी यानी कि दूर भागने की कोशिश करते हैं जिस लेग्स पे इसी तरह के फंगस बने होते हैं। अच्छा, ये जो फंगस है या जो खुश्की है, ये बनती कैसे है, जो ये माइट्स होते हैं। अच्छा, ये माइट्स करते क्या है, ये असील मुर्गे के जो स्केल होते हैं उनके अंदर ये घुस जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये जो स्केल है ये उठा लेते हैं, जिस बायस जो है उनके स्केल भी टूट जाती है। बाज़ औक़ात जो नली की स्किन होती है वो भी ख़राब हो जाती है। और ये जब भी किसी भी मुर्गे पे अटैक करते हैं ये माइट्स, तो उस दौरान क्या होता है कि मुर्गा जो है वो उसको तकलीफ़ महसूस होती है। इस वजह से जो है उसकी नली जो है मोटी हो जाती है और उसको चलने में भी तकलीफ़ महसूस होती है। तो इसका आज आप दोस्तों को आसान सा ट्रीटमेंट बताऊंगा कि कौन सा इसका इलाज है और सबसे बेस्ट इलाज है। जैसे कि आप दोस्तों को बताया, ये जो बुज़ुर्ग मुर्गा है इसको 8 साल पहले इस तरह का इशू हुआ और 8 साल के बाद इसके स्केल के ऊपर मैंने एक भी माइट्स नहीं देखी, यानी कि ये फंगस मैंने एक भी नहीं देखी। इसका बहुत ही आसान सा इलाज बताता हूँ। अगर ये एहतियात आप दोस्त करें तो इसके बाद आपके मुर्गे को 8 या 20 साल तक भी ये दोबारा आपके मुर्गे को ये माइट्स जो होते हैं उन मुर्गों को नहीं होंगे, अगर ये एहतियाती तदबीर अगर आप दोस्त अपना लेते हैं। तो दोस्तों, आपने मेडिकल स्टोर पे जाना है, ये वाला इंजेक्शन एवरमेक्टिन आप दोस्तों ने ख़रीदना है और इसके साथ उनको कहना है कि चिचड़ों वाला जो पाउडर होता है सिगो-1 पाउडर 50 या 100 रुपये का, यह पाउडर आप दोस्तों ने ख़रीद लेना है। और इसके साथ जो है आप दोस्तों ने 1 cc वाली सिरिंज आप दोस्तों ने ख़रीद लेनी है। फंगस हो, उसके पाँव के ऊपर माइट्स हो, तो आप दोस्तों ने क्या करना है कि उसके जो पाँव हैं आप दोस्तों ने नीम गर्म पानी में नमक डालना है आप दोस्तों ने, और उस नमक वाले पानी से आप दोस्तों ने उसकी जो नली है, जो दांतों का ब्रश होगा, उसके थ्रू आप दोस्तों ने 3 से 4 दफ़ा आप दोस्तों ने उस नली को धोना है। एक दफ़ा आप पानी उसके ऊपर गिराओगे तो उस ब्रश के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता से आपने उसको साफ़ करना है। दोबारा फिर आप दोस्तों ने वो नीम गर्म पानी नमक वाला डालना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप दोस्तों ने साफ़ करना है। तो उसके बाद आप दोस्तों ने क्या करना है कि जब 3 से 4 दफ़ा ये नली आप दोस्त साफ़ करो, उसके बाद जो सिगो-1 पाउडर है, बड़ी बाल्टी ले लेनी है, बाल्टी यानी कि आधे से ज़्यादा भरी हो, तो उसमें ये जो सिगो-1 पाउडर है, अगर आपके पास 2 चम्मच या 3 चम्मच जितना भी पाउडर आता है 50 या 100 का, कोशिश करें कि 3 चम्मच से ज़्यादा ना हो। 2 चम्मच हो तो भी चलेगा, 3 चम्मच हो तो भी चलेगा। उस बाल्टी में गिरा देना और वो पानी आप दोस्तों ने अच्छे तरीके से उस पानी को हिला देना है। वो पाउडर आप दोस्तों ने मिक्स कर लेना है। जब आप अच्छे तरीके से इस पाउडर को मिक्स करोगे
और यहाँ पे आप दोस्तों ने आप बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आप दोस्तों ने उस मुर्गे को इस पानी में 5 मिनट तक रखना है, यानी कि ये वाला सर जो मुर्गे का होता है यहाँ से ऊपर जो है वो नीचे सारा जो है आपने पानी में उस मुर्गे को रखना है। और याद रखें कि मुर्गे के आँख, नाक और नोक में जो है ये पानी ना चला जाए। बहुत एहतियात करनी है कि वो मुंह जो है वो इस पानी में ना मारे। 5 मिनट तक वो मुर्गा आप दोस्तों ने इसी पानी में रखना है। इससे क्या होगा कि जो माइट्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, और इसके साथ जो जुएँ वगैरह होंगे वो भी मर जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस मुर्गे को 5 मिनट में आप दोस्तों ने इसी पानी में रखना है और आँख, नाक और नोक बचा लेना है। याद रखें कि एक दफ़ा भी इसका नोक या आँख या नाक में ये पानी ना चला जाए। बाज़ औक़ात कुछ मुर्गियाँ होती हैं वो डरती है पानी से, तो ये आप दोस्तों ने कोशिश करनी है कि उसके आँख, नाक और नोक में ये पानी ना जाए। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और अगर खुदा न खास्ता है कोई सिचुएशन आ भी जाए तो इसका भी इलाज है, वो भी आप दोस्तों को मेरी वीडियो में मिल जाएगा। अच्छा, तो आप दोस्तों ने करना क्या है कि जब 5 मिनट तक आपने उस मुर्गे या मुर्गी को इस बाल्टी में जो है वो नहला लिया, उसके बाद आपने इसको निकालना है। निकालने के बाद आप दोस्तों ने क्या करना है कि 0.3 आपने उस मुर्गे या मुर्गी को लगा देना है। ये 0.3 2 किलो से ले के 5 से 6 किलो के मुर्गे तक आपने 0.3 लगा देना है। कोई इशू नहीं है, ये बहुत ज़्यादा उन पे असर करेंगे, उनके बॉडी के ऊपर। ये स्किन वैक्सीन समझो कि आपने लगा दी, कोई भी उसको जिगर के कीड़े हैं या स्किन में एलर्जी है और इसके साथ उसके स्किन जो है ख़राब है, खुश्क है, और इसके साथ जो है उसके जो स्किन में जुएँ वगैरह है, चिचड़ वगैरह या ये माइट्स है, ये इसके थ्रू जो है वो जब भी इसको काटने की कोशिश करेंगे तो वो मर जाएंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, पहले दिन आप दोस्तों ने इसी तरीके से अपने मुर्गे का इलाज करना है, यानी कि सबसे पहले उसकी नली साफ की, उसके बाद चिचड़ों वाले पाउडर में मुर्गे को नहला दिया। उसके बाद कोई भी आपको इंजेक्शन मिले, आयोजन, आयोटिक या आइवरमेक्टिन, जो भी इंजेक्शन आप दोस्तों को मिले, 0.3 आप दोस्तों ने स्किन में लगाना है, गोश्त में नहीं लगाना। और पहले दिन जब भी आपने अपने मुर्गे का इलाज करना है, कोशिश करें अगर सर्दियों का मौसम हो तो 12-1 बजे जब सही धूप निकली हो। गर्मियों के मौसम में आप किसी भी टाइम इलाज कर सकते हैं, यानी कि 9 बजे के बाद किसी भी टाइम इलाज कर सकते हैं। शाम के टाइम भी आप इलाज कर सकते हैं, उस टाइम मसला नहीं होता क्योंकि गर्मियों का मौसम है और टेम्परेचर इतना ठंडा नहीं होता। मुर्गे को जब भी आप दोस्त नहलाओ तो 2 से 3 घंटे मुर्गे को धूप में ही रहने देना है। खुद अगर छाँव वाली साइड पे चला गया तो चला जाने दे, लेकिन आप दोस्तों ने 2 से 3 घंटे धूप पे रहना देना है। जी तो प्यारे दोस्तों, उसके बाद आप दोस्तों ने मुर्गे को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे कच्ची मिट्टी ना हो, यानी कि धूल मिट्टी ना हो, पक्का फर्श हो, या अगर मिट्टी भी पड़ी हुई हो लेकिन पक्की मिट्टी हो जिसमें मुर्गा शावर ना करे। प्यारे दोस्तों, अब दूसरे दिन का आप दोस्तों को इलाज बताते हैं। तीसरे दिन भी आपने इसी तरीके से करना है। आपने पानी में नमक डाल देना है और इसी तरीके से 3 से 4 मरतबा मुर्गे की नली जो है वो आप दोस्तों ने साफ़ कर लेनी है। उसके बाद मुर्गे की नली साफ़ करने के बाद आप दोस्तों ने क्या करना है कि उसको सुखा देना है किसी भी कपड़े के थ्रू। उसके बाद आप दोस्तों ने क्या करना है कि सरसों का ऑयल ले लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है और वही सरसों का जो ऑयल है आप दोस्तों ने मुर्गे की नलियों के ऊपर लगा देना है इसी ब्रश के थ्रू। फिर आप दोस्तों ने इसी तरीके से मुर्गे को ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर पक्की जगह हो, जहाँ पर धूल मिट्टी ना हो। ये काम आपने तीसरे दिन भी इसी तरीके से करना है। दोस्तों 4th डे पे आप दोस्तों ने क्या करना है कि जिस तरीके से पहले दिन आप दोस्तों को काम बताया है कि मुर्गे की नली साफ़ करनी है लेकिन सरसों का ऑयल नहीं लगाना, इसी तरीके से आप दोस्तों ने चिचड़ों वाले पाउडर के पानी में आप दोस्तों ने उस मुर्गे को नहला देना है। फिर 0.3 जो है आप दोस्तों ने स्किन में इंजेक्शन लगा देना है। 5वें और 6ठे दिन भी आप दोस्तों ने दूसरे और तीसरे दिन वाला काम करना है, यानी कि उसकी नली नमक वाले पानी से धो ली, उसके बाद सरसों में हल्का सा नमक डाल के वही सरसों वाला ऑयल उसकी नली पे लगा दिया। अब बात आती है कि 7वां और 8वां दिन आप दोस्तों ने क्या करना है। दोस्तों 7वें और 8वें दिन आप दोस्तों ने कोई नली वगैरह उसकी नहीं धोनी, आपने सिंपल सरसों का ऑयल लगा देना है। यानी 7वें और 8वें दिन जो है आपने सिंपल उसकी नली पे सरसों का ऑयल लगा देना है। हल्के आंच पे लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, और मुर्गे को फिर इसी तरीके से रखना है, कच्ची जगह पे आप दोस्तों ने नहीं रखना। उसके बाद बात आती है कि 9वें और 10वें दिन आप दोस्तों ने क्या करना है। 9वें और 10वें दिन आप दोस्तों ने सादा पानी से उस मुर्गे की नली आप दोस्तों ने धो लेनी है, और अब आपने कोई पानी में नमक वगैरह यूज़ नहीं करना, और ना ही आपने सरसों के ऑयल में आप दोस्तों ने नमक यूज़ करना है, ना ही आप दोस्तों ने ब्रश यूज़ करना है, क्योंकि अब मुर्गे की जितने भी फंगस या जितने भी माइट्स थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, नली बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अब आप दोस्तों ने क्या करना है कि मुर्गे की नली सिंपल पानी से धोना है,
और सिंपल पानी से धोने के बाद सुखा लेना है। सुखाने के बाद आप दोस्तों सरसों के ऑयल में 1 से 2 चुटकी हल्दी पाउडर जो होता है वो आपने सरसों में मिक्स करना है और इसकी नली में लगा देना है। बिल्कुल हल्के हल्के आंच पे लगा देना है। उसके नेक्स्ट डे आपने उसके यानी कि पाँव को सादा पानी से ही शावर करना है। उसके बाद जो है आप मुर्गे को आज़ाद कर सकते हैं। याद रखें कि ऐसी जगह पे जहाँ पे गोबर वगैरह हो इस साइड पे आपने नहीं छोड़ना। उसके बाद जितना मर्जी ये मिट्टी में खेलता रहे, शावर होता रहे, इसको कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाए। प्यारे दोस्तों, ऐसे मुर्गे का इलाज करने से पहले उनके जो छोटे छोटे रूम आप दोस्तों ने बनाए हुए हैं उनके साफ़ सुथराई का आप दोस्तों ने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। वहाँ पर आप दोस्तों ने स्प्रे कर लेनी है, लेकिन स्प्रे करने से पहले आप दोस्तों ने मुर्गे वहाँ से बाहर निकाल लेने हैं। आप टाइगर स्प्रे भी कर सकते हैं जो बाज़ार से मिलते हैं। ये स्प्रे करने से पहले आप दोस्तों ने खुडे के दरवाजे खोल के उस वहाँ पे स्प्रे करने, उसके बाद खुडे के दरवाजे इस तरीके से बंद करने कि वहाँ से कोई हवा वगैरह ना गुजरे, ताकि जितने भी जरासीम है वो मार जाएँ। अगर इस तरीके से आप स्प्रे कर सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो सिगोवन पाउडर पानी में डाल के उस तरीके से भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से भी मिसाल के तौर पे आपके पास सिगोवन पाउडर भी नहीं मौजूद तो आप पेट्रोल के थ्रू भी वहाँ पर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप डीजल के थ्रू भी वहाँ पर आप स्प्रे कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो इलाज आप दोस्तों को बताया इसका 100 में से 100% रिज़ल्ट है। इसके अलावा हमारे जो भी प्यारे मासूम भाई हैं जिनकी मुर्गियों के नलियों के ऊपर फंगस आ जाती है, माइट्स का उनके ऊपर अटैक हो जाता है, नलियाँ उनकी ख़राब हो जाती हैं, जो भी मेरा प्यारा भाई इन नलियों के ऊपर अगर वो डीज़ल, पेट्रोल, इसके अलावा एवरमेक्टिन ट्यूब अगर इस्तेमाल करते हैं तो याद रख अपने दिल को मुतमईन करने के लिए ये इलाज है। और ये 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने के बाद दोबारा आपके मुर्गों के ऊपर इस चीज़ का दोबारा अटैक करेंगे, ये माइट्स दोबारा आएंगे। यहाँ पर एक बात आप दोस्तों को बताता चलूँ कि इन माइट्स का या इन जुओं का सबसे जो मेन घर होता है वो मुर्गी की जहाँ पे जोल होती है, जहाँ पे किसी भी मुर्गे या मुर्गे की कश्ती वाली हड्डी होती है जहाँ पे ख़त्म होती है, इनका मेन टारगेट और मेन जो घर है वहाँ पर होता है। सबसे पहले जो ये अटैक करते हैं वहीं से शुरू होकर फिर नलियों की तरफ जाते हैं। आप ऐसे मुर्गे को चेक कर सकते हैं जिस मुर्गे के नलियों के ऊपर फंगस यानी कि माइट्स ने अटैक कर लिया, उसके जिस्म के अंदर यानी कि स्किन के ऊपर उनके जिस्म में जुएँ वगैरह मौजूद होंगे, उनके परों के अंदर छुपे हुए होंगे। आप देख सकते हैं। अगर किसी भाई की दिल आज़ारी हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह।